हेलो डियर केप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपके जून के महीने की रीडिंग होने वाली है। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, हेल्थ, मनी, बिजनेस, जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। लास्ट सप्ताह की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मई के आखिरी सप्ताह में क्या होने वाला है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। एंड किसी भी तरीके की रीडिंग, काउंसलिंग सेशन या रिचुअल बुक कराने के लिए एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको और डिटेल्स दे दूंगी। मेरे साथ लाइव Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेंबरशिप जरूर लीजिएगा ताकि आप लोग एक फ्री सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें एवरी फ्राइडे रात के 10:30 बजे। तो चलिए देखते हैं जून आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, आप किसी जेमिनी सन मून राइजिंग से भी डील कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले सप्ताह से। पहले सप्ताह के अराउंड आपका क्या होगा। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ मून्स एंड द नाइट कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, होप की वेट कर रहे थे। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था या आप अपने प्रेजेंट जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे थे लेकिन वहां पे आपका प्रमोशन नहीं हुआ। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा डिसाइड करेंगे कि वो उस जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब पकड़े। मैं ये भी देख रही हूँ आप लोग घर छोड़ के दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में जॉब के लिए जाएंगे। एक ट्रैवल आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ, एक डिस्टेंस आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ लोगों को, फैमिली मेंबर्स को या किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ये भी देख रही हूँ अगर आप रिलेशनशिप में थे, अगर आप किसी होप थी आपको कि शायद आपकी बात बन जाएगी, चीजें बदल जाएंगी रिलेशनशिप में, तो आपकी चीजें पहले सप्ताह में नहीं बदली हैं। मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी भी सेपरेशन देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ आप लोगों की बात नहीं हो रही है और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से काफी फिजिकल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में है आप और आपके पार्टनर। या मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में काफी इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। सेकेंड सप्ताह में क्या लिखा हुआ है। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स एंड द हैंगमैन। तो किसी जेमिनी सन मून राइजिंग ने आपको हो सकता है हर्ट किया हो, आपको चीट किया हो या बैकस्टैप किया हो। आप अभी भी वो हर्ट की एनर्जी अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप उसी बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जेमिनी सन मून राइजिंग आपके अपने बर्थ चार्ट में भी हो सकता है। मुझे लग रहा है आप इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं या बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग में है, जो अब आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करने लगी है। आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपको इधर उधर दर्द होने लग गया है या आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही है, हेडेक्स फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं, सर का दर्द बढ़ गया है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एक पास्ट के हर्ट को कैरी करके चल रहे हैं। ये एक बिट्रेयल का कार्ड है, जैसे कि किसी ने आपको या तो आपके करियर में यानी कि बिजनेस में या आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है। आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत ट्रस्ट किया हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है अब आपको इससे मूव ऑन करना पड़ेगा। इस बात को मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो चुका है लेकिन आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। कार्ड्स आपको अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज मूव ऑन कीजिए क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर बिजनेस क्लाइंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज या बेटर पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। वो बस आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपको जो आप पास्ट में देख रहे हैं उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जब प्रेजेंट में, फ्यूचर में देखेंगे आगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज अपने आप शो होना लग जाएंगी, बेटर पार्टनर अपने आप आपको शो हो जाएंगे, राइट। एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप लोग डिनायल में जी रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा हो गया है एंड उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बेटर अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। तीसरे सप्ताह में आपके कार्ड आए हैं प्रॉफिटेस एंड द एम्प्रेस कार्ड। ये मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव बीइंग हैं। आपको चीजें होने से पहले ही पता चल जाता है और कहीं ना कहीं शायद आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी इंट्यूशन हो रही है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, आपको पता चल रहा है कि वो जिस तरीके के इंसान है उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आप वो एक न्यू पर्सन है या चाहे वो एक पास्ट का पर्सन है, आपको पता है कि
उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अगर आपको उनको इम्प्रेस करना है, अगर आपको उनको अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि वो अपने इम्प्रेस एनर्जी में है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, इसलिए वो नो बुलशिट की ज़ोन में है। वो कोई टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, वो कोई सिचुएशनशिप को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप अगर उनके साथ एक रिलेशनशिप, कमिटमेंट या शादी का ऑफर लेके जाएँगे, तभी वो इस ऑफर को कंसिडर करेंगे, नहीं तो वो शायद नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा इस तरीके से चीज़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशनशिप में हैं या अगर आप उसी तरीके के इंसान हैं जिस तरीके से आप पहले डील कर रहे थे, तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड पे है, उनके लिए आपको काफ़ी जतन करने पड़ेंगे उनको हासिल करने के लिए। तो तीसरे सप्ताह में अगर आप एफर्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, तो ज़रूर आपका रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको पता है कि आपके पार्टनर इस वक्त नो बुलशिट जोन में है। आप उनके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी, झूठबाजी नहीं कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, घर में सुख शांति बिताने के लिए, एक पीसफुल होम के लिए आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। आखिरी सप्ताह जून का आपके कार्ड आए हैं एल्केमिस्ट, हर्मिट और सन कार्ड। अगर आप लोग सिंगल हैं, मैं देख रही हूँ, तो आप लोग रेडी हो रहे हैं अब अपनी शादी के लिए। अब आप चाहते हैं कि आप सेटल डाउन हो जाएं। अब आपके पास भी कोई पार्टनर हो जिसको आप अपना बता सके। अब तक हो सकता है आप एडवेंचरस किस्म के इंसान थे, अकेले जिंदगी बिताना पसंद करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी एज हो रही है, आप भी सेटल डाउन होना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अभी भी आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपके पास काफी ऑप्शंस हो, आप उसमें से चूज करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लिए कौन बना है। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके का सच आपके सामने आएगा जो आपको इस डिसीजन लेने में काफी मदद करेगा। जैसे कि किस पार्टनर के साथ रहा जाए, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा टॉक्सिक है, ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, कंसिडर करेंगे रादर देन कि आप लोगों की सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है, तो प्लीज अपनी इंट्यूशन को ही सुनिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल सकती हैं, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग जॉब है, या क्योंकि आप या आपके पार्टनर काफी एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं जो घर में फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं, तो आप भी रिकंसिडर कर रहे हैं इस चीज को कि मुझे किसी ना किसी तरीके से अब घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। इसके लिए मुझे जॉब चेंज करनी है, या इसी जॉब में रहना है, या कोई रूटीन चेंज करना है। काफी चीजों को बदलने की भी आप इस वक्त सोच रहे होंगे। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छा आपके लिए डिसीजन होगा। सन कार्ड आया है, विच मीन्स अगर आप लोग सिंगल हैं और किसी रिलेशनशिप और शादी में आना चाहते हैं, तो लास्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। ये रिलेशनशिप और शादी आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगी, बहुत ज्यादा प्यार देगी। अगर आप लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज का वेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग, तो लास्ट वीक आपके लिए गुड न्यूज लेके आ सकता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज लेके आ सकता है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, तो जो आप चेंजेस और सुधार अपने रिलेशनशिप में कर रहे हो, वो आपको बहुत पीस, बहुत खुशी देने वाला है। मैं देख रही हूँ ओवरऑल महीना आपका बहुत अच्छा होने वाला है। स्टार्टिंग का महीना आपका हो सकता है थोड़ा सा मिक्स्ड हो, जहाँ आपको अपने आप पे थोड़ा सा काम करना हो, किसी तरीके के सेपरेशन से डील करना हो। लेकिन धीरे धीरे ये सप्ताह अपनी स्पीड पकड़ने लग जाएगा, और ये महीना आपके लिए काफी सुंदर नजर आ रहा है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशन को हेल्प करने दीजिए आपकी, एंड फिर देखिए कि कैसे आप बिल्कुल सैड एनर्जी से निकल के पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाते हैं। एंड लास्टली, अगर आप लोग मेरे साथ कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल रह गया है, अपनी लाइफ के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं रिचुअल्स भी करवाती हूँ, मैं काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ, और मैं ओरेकल लव रीडिंग और पैकेजेस भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आप किसी भी किस्म की रीडिंग लेना चाहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ऑरेकल लव रीडिंग क्या है, वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के लिए है। अगर आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स पता करवानी है, आप ऑरेकल लव रीडिंग कराइए। अगर आपके पास स्पेसिफिक सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। अगर आपके पास काफी सवाल हैं, एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो उसके साथ फ्री रेमेडी भी आपको मिलेगी, आप पैकेज के लिए जा सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए अलग पैकेज है, मैरिड लव रिलेशनशिप वालों के लिए अलग पैकेज है, और जो करियर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए अलग पैकेज है। एंड लास्टली, मैं काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन भी बुक करा सकते हो। मेरे पास ऑडियो वीडियो कॉल के सेशन भी अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे
गूगल मीट पे और जूम पे। ओके, किसी भी तरीके की बुकिंग कराने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्टली मुझे डीएम करके भी बुकिंग ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है द मोक्षा टैरो। ऑलराइट, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।